हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज मैं आपके सम्मुख माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित जवानी कविता की व्याख्या लेकर उपस्थित हुई हूँ। इससे पहले प्रस्तुत कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है ये भी स्पष्ट कर लिया जाए। इस कविता में देश की नई पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए अनेक बिंबों का चित्रण किया गया है। जीवन की सार्थकता त्याग और बलिदान में निहित है। आज नव युवकों को अधिक सचेत होने की आवश्यकता है। वर्तमान समय इसके लिए एक कठिन चुनौती है। कवि आगे कह रहे हैं कि प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता कि तू विधवा हुई खो आज पानी। एक एक कठिन शब्द भी देखेंगे। कवि कह रहे हैं कि प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, अरे युवकों की पागल जवानी तो अपने भीतर उत्साह एवं शक्ति रूपी प्राणों को समेटे है। प्राण को यहाँ संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं कि अरे युवकों की पागल जवानी तू अपने भीतर, अपने अंतर अर्थात स्वयं के भीतर या अपने भीतर उत्साह एवं शक्ति रूपी प्राणों को समेटे है। कह रहे कौन कहता है कि तू अपनी या अपना विधवा हुई खो आज पानी अर्थात पानी का अर्थ किससे है? तेज से है। पानी अर्थात तेज रूपी पति खो दिया है और तू विधवा होकर निस्तेज हो गई है। विधवा अर्थात तुम्हारा तेज समाप्त हो गया है। यह कौन कहता है? तो कवि कह रहे हैं इस पंक्ति का पुनः व्याख्या देखिए। विधवा हुई खो आज पानी, कवि कह रहे हैं कि तूने अपना पानी अर्थात तेज रूपी पति खो दिया है और तू विधवा होकर निस्तेज हो गई है। यह कौन कहता है? आगे देखिए। कवि विचार कर रहे हैं कि मैं जिधर भी अपना नजर डालता हूँ उधर हर दिशा में गति ही गति दिखता है अथवा दिखाई देता है। चल रही घड़ियाँ चले नभ के सितारे, चल रही नदियाँ चले हिमखंड प्यारे, चल रही घड़ियाँ। कवि कह रहे हैं कि घड़ियाँ अर्थात समय, घड़ियाँ का अर्थ किससे है? समय से है। कवि कह रहे हैं कि निरंतर समय क्या हो रहा है? चल रहा है। अपनी प्रबल वेग से जो समय है वो निरंतर चल रहा है। चले नभ के सितारे। और कवि कह रहे हैं कि आसमान के नभ अर्थात आकाश या आसमान के जो सितारे हैं, तारे हैं, वह तारे भी गतिमान हैं, चले अर्थात गतिमान हो रहे हैं, चल रहे हैं। चल रही नदियाँ भी निरंतर प्रवाहमान हो रही हैं। प्रवाहमान का अर्थ है अर्थात गतिमान हो रही हैं। चले हिमखंड प्यारे। पुनः आगे कवि कह रहे हैं, कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि चले हिमखंड प्यारे। हिमखंड अर्थात बर्फ का टुकड़ा। पहाड़ों पर बर्फ के टुकड़े भी अपने प्रवाहमान गति से या वेगमान गति से चल रहे हैं अर्थात टुकड़े सरक कर अपनी गति का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्राणी करे चल रही सांस अर्थात मनुष्य के अंदर अथवा प्राणी जगत के अंदर जो सांस भी क्या हो रही है? निरंतर चल रही है। तो चल रही सांस, प्राणी मात्र की सांसें भी निरंतर चल रही है। फिर तू ठहर जाए। आगे कह रहे हैं कि जब सब कुछ गतिमान है, सब कुछ प्रवाहमान है, तो इस समय हे मनुष्य तू कैसे रुक सकता है? तू कैसे ठहर सकता है? 2 सदी पीछे के तेरी लहर जाए, पहन ले नरमुंड माला। कवि कह रहे हैं
इस गतिमान समय में यदि तू ठहर गई और तुझ में गति का ज्वार भाटा न आया तो करे 2 सदी के पीछे, तो तू 2 सदी पिछड़ जाएगी। 2 सदी यानी 200 वर्ष क्या हो जाएगी, पिछड़ जाएगी। समय बीत जाने पे जब तुझ में क्या हो जाए, तेरी लहर जाए। समय बीत जाने पे जब तुझ में तरंगे उठेंगी, लहर अर्थात तरंगे उठेंगी, लहरें उठेंगी, तो उन तरंगों में, उन लहरों में 2 शताब्दी पीछे वाली गति ही तो होगी। अर्थात जवानी के अलसा जाने पे देश की प्रगति, यहाँ कवि कह रहे हैं कि देश की प्रगति भी क्या हो जाएगी, मानो पिछड़ जाएगी। स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे वाला प्रसंग देखा जाए। पुनः आगे कह रहे हैं कि तेरी लहर जाए, पहन ले नर मुंड माला, पहन ले नर मुंड माला, हे नौयुकों की जवानी, तू उठ और दुर्गा की भात, नर अर्थात मनुष्यों की, मुंडमाला पहन ले। मुंडमाला अर्थात मुंडों की। मुंडमाला का क्या अर्थ है, मुंडों की माला। मुंडमाला की क्या अर्थ है, मुंडों की माला पहन ले। नर मुंडों की इस माला में तू अपने सिर को करे उठ मुंड सुमेरु कर ले। नर मुंडों की इस माला में तू अपने सिर को सुमेरु बना, अर्थात बलिदान के क्षेत्र में तू सर्वोपरि बन जा। सुमेर पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है, जो हमारे वेदों पुराणों में मिलता है, जिसकी चर्चा। तो कवि कह रहे हैं कि तू अपने सिर को सुमेरु बना। भावार्थ ये है कि बलिदान के क्षेत्र में तू सर्वोपरि बन। आगे ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं कवि। पुनः कह रहे हैं, यदि आज समर्पण की आवश्यकता पड़े, यदि हे जवानी, यदि आज तुम्हें समर्पण की आवश्यकता पड़े तो तू उसे पीछे मत हटना। भूमि सा तू पहन बना आज धानी। और आगे कह रहे हैं, जिस प्रकार लहलहाते हुए धानों की हरियाली में धरती की जवानी छलकता है, भूमि सा अर्थात धरती की। कभी यहाँ कह रहे हैं, जिस प्रकार लहलहाते हुए धानों की हरियाली में धरती, भूमि अर्थात धरती की जवानी छलकता है, ऐसे ही हे जवानी तू भी उत्साह में भरकर धानी चुनर ओढ़ ले। स्पष्ट हो गया होगा। आगे पुनः करे, प्राण तेरे साथ है उठ री जवानी, तू भी उत्साह में भरकर धानी चुनर पर ओढ़ ले। प्राण तत्व तेरे साथ है, प्राण तेरे साथ अर्थात तेरे साथ, हे जवानी तेरे साथ प्राण तत्व है। अतः हे युवा वर्गों की जवानी, युवाओं की जवानी, तू आलस्य को त्याग कर उठकर खड़ी हो। और कह रहे हैं, द्वार बलि खोल चले भूडोल कर दे। तू आलस्य को त्याग कर उठ खड़ी हो और सर्वत्र क्रांति ला दे। अर्थात तुम सर्वत्र क्या ला दे, क्रांति ला दे, परिवर्तन ला दे। अब करें, द्वार बलि खोल चल मुँह भूडोल कर दे। कभी यहाँ कहना चाह रहे माखनलाल चतुर्वेदी जी कि युवाओं का आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे युवकों, तुम अपनी मातृभूमि द्वार बलि खोल, अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान देने की परंपरा का द्वार खोलकर इस धरती को कंपायमान कर दो, भूडोल कर दो, अर्थात कंपायमान कर दो। पुनः इस पंक्ति का व्याख्या मैं बता दे रही हूँ। द्वार बलि खोल, कभी कह रहे हैं कि तुम अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान देने की परंपरा का द्वार खोलकर इस धरती को कंपायमान कर दो और हिमालय के करें भूडोल कर दो, अर्थात कंपायमान कर दो। एक हिमगिर एक सिर का मोल कर दे, करे एक हिमगिरी
और हिमालय के एक एक कण हिमगिर एक सिर, अर्थात हिमालय के एक एक कण के लिए मोल कर दे एक सिर। ध्यान दीजिए, एक हिमगिर एक सिर, अर्थात हिमालय के एक एक कण के लिए एक एक सिर समर्पित कर दो। स्पष्ट हो गया। ध्यान दीजिए, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट नीचे, मसल कर अपने इरादों सी उठाकर दो हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दो। कह रहे हैं कि मसल कर अपने इरादों सी उठाकर, मशल करके, अर्थात हे नौजवान, तुम्हारे संकल्प बहुत ही क्या हैं, ऊंचे हैं, जिन्हें पूर्ण करने के लिए तुम्हारे पास दो हथेली हैं। हथेली अर्थात दो हाथें हैं। अपनी उन हथेली को अपने संकल्पों के समान उठाकर, इरादों अर्थात संकल्पों के समान उठाकर तुम संपूर्ण पृथ्वी को क्या कर दो, गोल कर दो। अर्थात संपूर्ण पृथ्वी को तुम गोल कर सकते हो, अर्थात बड़ी बड़ी अथवा बड़ी से बड़ी बाधाओं को हटा सकते हो। स्पष्ट हो गया होगा। ये लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, ये लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा कि ऊपर कवर पे, फ्रंट पेज पे भी मैं इसी को लगाई थी, सिंबल में भी, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे दे कर जवानी। कभी कह रहे हैं कि हे वीरो, तुम अपनी युवावस्था की परख अपने शीश देकर। कभी माखनलाल चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, हे वीरो, हे देश के सपूतों, तुम अपनी युवा अवस्था की परख अपने शीश दे देकर कर सकते हो। शीश अर्थात सिर देकर कर सकते हो। इस बलिदान करें, इस बलिदान या बलिदानी परीक्षण से तुम्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हारी धमनियों में, नसों अर्थात धमनियों में शक्तिशाली रक्त दौड़ रहा है। तुम्हारी नसों में अर्थात धमनियों में शक्तिशाली रक्त दौड़ रहा है, अथवा उनमें केवल शक्तिहीन पानी ही भरा हुआ है। क्षुद्र पानी अर्थात शक्ति से हीन। क्षुद्र पानी का क्या अर्थ है यहाँ से? क्षुद्र पानी का अर्थ यहाँ है शक्ति से हीन पानी। तो कभी कह रहे हैं, इन पंक्ति को पुनः मैं स्पष्ट कर रही हूँ, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी। कभी कह रहे हैं कि तुम्हारी धमनियों में शक्तिशाली रक्त दौड़ रहा है, अथवा उनमें केवल नसों में अर्थात धमनियों में शक्तिशाली रक्त दौड़ रहा है, अथवा उनमें केवल शक्तिहीन पानी ही भरा हुआ है। क्षुद्र पानी अर्थात शक्तिहीन पानी ही भरा हुआ है। स्पष्ट हो गया होगा। आगे वाली पंक्ति देख लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये भी इसके नीचे वाली पंक्ति लगातार इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया, देख तो मीठा इरादा किस तरह सिर तान आया। डालियों ने भूमि रुख लटका, इतना का पहला है, हम व्याख्या देख लेंगे। करें, वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया। कली के गर्भ से यानी कि कली के अंदर से। कली के गर्भ से क्या है? कली के अंदर से। अरमान अर्थात अभिलाषा अथवा इच्छा। और यहाँ कभी कह रहे हैं कि हे युवाओं, फल के भार से लदे हुए वृक्ष की ओर देखो, वह पृथ्वी की ओर अपना मस्तक झुकाए है। आगे करें, वह कली के गर्भ से फल, कली के भीतर से झांकते फल, कली के संकल्पों अर्थात अरमान या इरादों या इच्छा को बता रहे हैं। तुम्हारे कह रहे हैं कि देख तो मीठा इरादा किस, आगे कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय से भी इसी प्रकार बलिदान हो जाने की संकल्प प्रकट होनी चाहिए। यह तो बहुत ही प्यारा संकल्प है। इसीलिए पुष्प कली गर्भ से सिर उठाए हुए है। जब कह रहे हैं कि
देख तो मीठा इरादा किस तरह सिरतान आया। मीठा इरादा अर्थात संकल्प किस तरह सिर को उठाए हुए मानो उस पुष्प कली के गर्भ से आ गया है। सिरताना तान आया अर्थात सिर को उठाया हुआ आया। डालियों ने भूमि रुख लटका रुख, कभी यहाँ कह रहे हैं कि डालियों अर्थात वृक्ष की जो शाखाएं हैं वो वृक्ष की डालियां जब फल पक जाएंगी तब डालियों ने पृथ्वी की ओर क्या हो गई हैं, झुक गई हैं। आगे कभी कह रहे हैं, ध्यान दीजिए, दिए फल देख आली मस्तकों के दे रही। आली का अर्थ सखी से है, जबकि अली का अर्थ भौरे से होता है। तो यहाँ आली शब्द का प्रयोग हुआ है और आली शब्द किसके लिए है, सखी के लिए। कह रहे अभी फल दूसरे के लिए अपना बलिदान करेंगे। हे सखी, हे मित्र, सखी अथवा मित्र, नौजवानों, वृक्षों की ये शाखाएं तुम्हें संकेत दे रही हैं कि औरों के लिए मर मिटने के लिए क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। औरों के लिए मर मिटने के लिए तुम भी क्या हो जाओ। संकेत कैसे वृक्ष डाली दे रही हैं, संकेत कर रही हैं। वृक्ष डाली वृक्षों की डाली कि औरों के लिए मर मिटने के लिए तुम पूरी तरह से तैयार हो जाओ। मस्त को दे रही है। मस्त को अर्थात अपने सिर को अपने बलिदान के लिए तैयार हो रही है। और ये वृक्ष की डालियां क्या कर रही हैं, कभी को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह संकेत कर रही हैं। स्पष्ट हो गया होगा। फल दिए या सिर दिए तरु की कहानी, गुथ कर युग में बता चल जवानी। आगे कवि कह रहे हैं कि फल दिए या सिर दिए, कवि कह रहे हैं वृक्षों की शाखाएं तुम्हें संकेत दे रही हैं कि औरों के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाओ। वृक्षों ने फल के रूप में फल दिए, फल के रूप में अपने सिर बलिदान हेतु दिए हैं। तुम भी अपना सिर देकर वृक्षों की इस बलिदान परंपरा को अपने जीवन में उतारो। तरु की कहानी, वृक्षों की बलिदान परंपरा रूपी कहानी को अपने जीवन में क्या करो, उतारो। गुथ कर युग में बताती चल जवानी। आगे कह रहे हैं कि आचरण में ढालो, गुथ कर युग में आचरण में ढालो और युग की आवश्यकता अनुसार स्वयं को उसी के प्रगति रूपी माला में गूंथते हुए आगे बढ़ते रहो। बात बताती चल जवानी कभी पुनः कह रहे हैं कि अपने जीवन में आचरण में ढालो और युग की आवश्यकता के अनुसार स्वयं को उसकी प्रगति रूपी माला में गूंथते हुए आगे बढ़ते रहो। स्पष्ट हो गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। श्वान के सिर हो चरण तो चाटता है, भौंक ले क्या सिंह को वह डांटता है। श्वान का अर्थ क्या है, कुत्ता। श्वान किसे कहते हैं, कुत्ता। यहाँ श्वान शब्द का प्रयोग कुत्ते के लिए। तो कभी कह रहे हैं कि श्वान के सिर हो, कभी कहते हैं कि सिर तो कुत्ते भी होता है, कभी कहते हैं कि कुत्ते का भी तो, क्षमा चाहूँगी यहाँ ये हो ना, सिर कुत्ते का भी तो होता है पर उसमें स्वाभिमान तो नहीं होता। श्वान सिर हो अर्थात कुत्ते के भी सिर होते हैं लेकिन उसमें क्या स्वाभिमान नहीं होता। वह अपनी क्षुधा पूर्ति के लिए दूसरे की चाटुकारी करता रहता है। चरण तो चढ़ता है अर्थात दूसरे की चाटुकारता करता रहता है, अर्थात दूसरे पे आश्रित रहता है। और उनके चरण तो चढ़ता है, उनके पैरों को चाटता रहता है। इसलिए स्वाभिमान के अभाव में उसकी वाणी में कोई शक्ति नहीं रह जाती। भौंक ले क्या सिंह, आगे कह रहा है कुत्ता चाहे कितना ही जोर से भौंक ले किंतु उसमें उतना साहस ही नहीं होता। उसकी भौंकने से सिंह डर जाए, उतना साहस नहीं होता। सिंह अर्थात
सिंह का अर्थ किससे है? शेर से। किसे? शेर से। अर्थात उतना साहस नहीं होता कि उसके भौंकने से, उसके चिल्लाने से शेर अथवा सिंह डर जाए। आगे कह रहे हैं, को वह डांटता है रोटियां खाई की साहस खा चुका है। को वह डांटता है, कभी कह रहे हैं कि उसे भोंकने के माध्यम से मानो डराता है, क्योंकि वो दूसरे की रोटी खाता है, उसका स्वाभिमान नष्ट हो जाता है, उसमें साहस नहीं रह जाता। जिस प्रकार जीवन होने पर भी वो क्या है? साहस खा चुका है, अर्थात साहस समाप्त हो चुका है। प्राणी हो पर प्राण से वह जा चुका है। प्राणी होते हुए भी, अर्थात जीवन होते हुए भी मानो अपने प्राण से क्या हो चुका है? जा चुका है, अर्थात वह मरे हुए के समान हो गया है। बस आज इतना ही। इसी के साथ वाणी को विराम देंगे और बहुत जल्दी जवानी कविता की भाग 2 लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों से इजाज़त चाहेंगे और यहीं अपने वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद।